पुराने और नए धर्म। इन हजार वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बदलाव आए। दैविक तत्व में आस्था बिल्कुल ही व्यक्तिक स्तर पर होती थी, मगर प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विचारधाराओं के कारण आस्था का स्वरूप सामूहिक हो जाता था। इस अवधि के दौरान हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जैसे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, मुख्य रूप से संस्कृत और धार्मिक हिंदू ग्रंथों के ज्ञान के कारण महत्वपूर्ण सामाजिक समूह के रूप में ब्राह्मणों या पुजारियों का उद्भव, नए नए शासकों द्वारा संरक्षण के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। इस युग का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति, एक ऐसे प्रेमल या व्यक्तिगत देवता की पूजा करने का विचार था जिसके लिए कर्मकांड या ब्राह्मण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और प्रवासियों के माध्यम से इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। उन्होंने मुसलमानों के लिए पवित्र ग्रंथ कुरान की शिक्षाएं पहुंचाईं। वे केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता में विश्वास करते थे। कई शासकों ने इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों यानी उलेमाओं को संरक्षण दिया। इस्लाम के अनुयायी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। शिया मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को मुस्लिम समुदाय का वैध नेता मानते थे, जबकि सुन्नी मुसलमान शुरुआती नेताओं, जिन्हें खलीफा कहा जाता था, और उत्तराधिकारी खलीफाओं का प्राधिकार स्वीकार करते थे। इस्लामी न्याय सिद्धांत हनफी और शाफई में विशेषकर भारत में विभिन्न मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं।